राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ जाने माने अदाकार सचिन खेड़ेकर। सचिन खेड़ेकर आजादी की कीमत है शहादत। जाने माने अभिनेता सचिन खेड़ेकर का जन्म मुंबई में हुआ। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उनका झुकाव नाटकों की तरफ ही ज्यादा रहा, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ थिएटर करने लगे। लाज वाटते मी मराठी म्हणून जन्मल्याची, लाज वाटते। भागीरथी मनापासून प्रेम करता येत नव्हतं माझ्यावर, तर माझ्याशी लग्न कशाला केलं? माझ्या बाबांचा कोणीही तिरस्कार केलेला मला कधीच आवडणार नाही। सचिन खेड़ेकर ने इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी भी की, मगर उन्होंने अपनी अलग राह चुनी और नौकरी छोड़कर पूरी तरह से एक्टिंग को अपना करियर बना लिया। देखो माणिकराव, चाहे तो गाली दे दो, लेकिन गोट्या मत बोलो। क्यों, तुला लाज वाटते का? तू कितना भी बड़ा हो जा, हमारे लिए गोट्या रहेगा। गोट्या 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 गोट्या। प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम नॉट अगेंस्ट यू, इट इज द गवर्नमेंट यू रिप्रेजेंट। 24 वर्षों से काम कर रहे सचिन खेड़ेकर ने कई फिल्मों में काम किया है। हवलदार ने बताया तुमने कुछ खाया नहीं है। घर जैसा नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं है, मैं भी खाता हूँ। भूख नहीं मुझे। फिर तुम्हारी दवाइयों को क्या होगा? याद है बीवी ने क्या कहा था, अगर दवाइयां नहीं खाओगे तो जिंदा कैसे रहोगे? फिल्म अस्तित्व में अपने शानदार अभिनय का प्रदर्शन कर चुके सचिन खेड़ेकर ने राज्यसभा टीवी पर शुरू हो रहे सीरियल संविधान में निभाए बाबा साहब आंबेडकर के किरदार के बारे में खुलकर बातें की। एक बार हमें अपने बराबर आने का मौका तो दीजिए पटेल जी, फिर देखिए कैसे हम आगे निकल जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सचिन खेड़ेकर प्रोग्राम। नमस्ते। हमें बताइए कि ये जो सीरीज़ है, जो कि बहुत ही एम्बिशियस सीरीज़ है, राज्यसभा टीवी से प्रोड्यूस कर रहा है, और इसमें आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार को निभा रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का किरदार। ये जो प्रक्रिया थी जिसमें श्याम बेनेगल ने आपको इसमें कास्ट किया होगा, अगर इस पर एक थोड़ा पीछे जाकर हमसे शेयर करें तो। श्याम बाबू के साथ मैंने इससे पहले भी काम किया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस पर एक फिल्म बनी थी, बोस द फॉरगॉटन हीरो, जिसमें मैंने सुभाष जी की भूमिका की थी। तो श्याम बाबू बतौर एक्टर तो हमें जानते थे, और अम्बेडकर के रोल के लिए जितनी ऑडिशंस हुई, जितने टेस्ट हुए, उसमें मैं धीरे धीरे पास होता गया। अम्बेडकर वैसे महाराष्ट्र से हैं, मैं भी महाराष्ट्र से हूँ, तो वो बात मेरे लिए थोड़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रही। और बाबा साहब जैसे भीमराव अम्बेडकर, जो एक स्कॉलर हैं और सारी शिक्षा इंग्लैंड में और अमेरिका में हुई है, और अछूतों के लिए जो उनका काम है, दलित और अछूतों के लिए, वो महाराष्ट्र में बहुत उसके बारे में चर्चाएं हुई हैं, और वहाँ के नेता है, तो उनके बारे में हमारी अपनी जानकारी काफ़ी अच्छी थी, तो जिसका भी फ़ायदा हुआ। और श्याम बाबू ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम पे डाल दी, फिर उसकी जो प्रिपरेशन शुरू हुई वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसकी वजह यह है कि हम जब भी किसी राष्ट्र नेता का किरदार निभाने की कोशिश करते हैं, बनने की कोशिश करते हैं, तो उसके पीछे एक एक्टर और उसकी अपनी उस सब्जेक्ट की जानकारी या उसका अपने आप में सारे विचारों का ढलना, वो बहुत ज़रूरी होता है। और श्याम बाबू के साथ उसका अभ्यास मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि श्याम बाबू ने जिस तरह से बोस के किरदार में मुझ जैसे एक एक्टर को ढाल दिया था, उसी तरह से अम्बेडकर के बारे में उनसे सुनने के बाद, और वो सारी स्क्रिप्ट्स, उस स्क्रिप्ट के जितने आधार थे, जितनी किताबें थीं, वो सारी सबका पढ़ना हुआ, एक अपने आप में बड़ा एनरिचिंग सा एक्सपीरियंस था।
एक एक्टर के लिए देखिए कई बार एक जैसे कि टास्क असाइन कर दिया गया और उसको जाकर उसने परफॉर्म कर दिया और बात ख़त्म हो जाती है। कई बार हम भूल भी जाते हैं कि हमने कौन सा किरदार पिछले महीने किया था या 6 महीने पहले किया था। लेकिन इस तरह की सीरीज़ में जो कि इतिहास को खंगालते हुए बनाई जा रही है और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बल्कि कहिए कि एक सेंट्रल कैरेक्टर उस सीरीज़ का करते हुए, जब आप खुद एक एक्टर और एक स्कॉलर के बीच में कोई चीज़ बन जाते हैं, इसका क्या अनुभव है? ये हमेशा से कहा गया है, जैसे आप भी जानते होंगे, कि एक एक्टर को अपने आप में बुद्धिमान होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए रोल की प्रिपरेशन में हमेशा हम ये देखते हैं कि कमर्शियल जितने भी मीडिया के लोग हैं वो सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें करते हैं। मतलब हमने जिम जाके ये कर लिया, हमने ऐसे अपने आप को मेकअप कर लिया, ऐसे कपड़े पहन लिए, तो ये सारे बाह्य अंग हैं एक किरदार के। लेकिन जो अंदरूनी बदलाव एक्टर में आना ज़रूरी है, उसके लिए उस अभ्यास का होना, उस एक प्रेपरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत कम मुझ जैसे एक्टर के हिस्से में बहुत कम ऐसी भूमिकाएं आई हैं जिनके लिए मुझे इतनी अपने आप के साथ इतनी जद्दोजहद करके एक रोल को प्रिपेयर करने का मौका हुआ है। और ये श्याम बाबू के साथ दूसरी बार मेरे साथ हुआ है, बोस के साथ हुआ था, अब अम्बेडकर के साथ हुआ है। तो जैसे श्याम बाबू कहते हैं कि इस सारी टेक्स्ट को आप अपना सेकंड कल्चर बना लो, कि जैसे ये आपकी बात है ऐसा लगे। तो उसके लिए उसको एक वक्त देना ज़रूरी है, उसमें अपने आप को उसी में रखना ज़रूरी है। उस जैसे संविधान आज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अम्बेडकर, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में जो भी डिस्कशंस हुई, जिन मुद्दों पे चर्चा हुई, वो सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास थे। आज 1947 टू 1950 ये 27 महीनों का जो एक कार्यकाल है, जिसका रिकॉर्ड राज्यसभा हमारे यहाँ पार्लियामेंट लाइब्रेरी में भी है। जो भी बातें सीरियल में बोली गई हैं, कही गई हैं, वो रिकॉर्डेड हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम अपने मन से कह रहे हैं। जो बातें उस वक्त उस दौरान हुई वही हमारी स्क्रिप्ट है। तो उस स्क्रिप्ट की प्रिपरेशन जो थी वो एक बहुत बड़ा समय था, और इसे हम पिछले साल करने वाले थे, तो उसका काम लगातार होता रहा। फिर श्याम बाबू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसको वो काम थोड़ा आगे चला गया, तो हमें वक्त उसके लिए बहुत अच्छा मिला। और आज भी जो अब इतनी बड़ी 27 महीनों की मेहनत 10 एपिसोड में दिखाना, ये बड़ा दिक्कत वाला काम है। लेकिन फिर भी जो बिल्स जो आज भी 60 साल बाद भी हमें लगते हैं कि इम्पोर्टेंट हैं, उन्हीं के बारे में, कुछ सिलेक्टेड बिल्स के बारे में जो चर्चा हुई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में और पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूंट मेंबर्स के साथ, उसका ये सारा सीरीज़ है। और अंबेडकर का इसमें योगदान बहुत बड़ा है। वो जब असेंबली में दाखिल हुए थे या ड्राफ्टिंग कमेटी में दाखिल हुए थे, तो तब वो बाकी अन्य नेताओं जैसे ही थे जो अपने तबके के लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। जैसे अंबेडकर वहाँ जब पहुँचे थे तो उनके दिमाग में अछूतों और अनटचेबल्स के लिए रिजर्वेशंस और ये सारी बातें कि उनको समान हक मिलने चाहिए, ये सारी बातें उनके दिमाग में थी। लेकिन उस दौरान उन्हें चेयरमैन बना दिया गया। उसके बाद में उन्होंने जितना काम किया, जितने बिल्स बनाए, ड्राफ्ट किए, उन्हें प्रेजेंट कर दिया असेंबली में, इन सारे हिस्सों में मेरा अपना बतौर एक्टर ये मुझे करना था कि उसकी जो कन्विक्शन थी, जितना अभ्यास हुआ है, जिन चीज़ों से वो खुद गुजरे हैं और जो चाहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन अब किसी के साथ ना हो, उसे एक ड्राफ्ट करना, उसे लोगों के सामने रखना, अपनी ज़िंदगी का एक उनका अपना प्रयास बताना, और वो सारी बातें एक चर्चा के माध्यम से उस बिल को अमेंड करना, ये सारी बातें जो थी, तो मेरे लिए ये बहुत चैलेंजिंग
था कि अपने आप में मेरी जितनी कन्विंसिंग पावर है वो इसमें लग गई थी, जैसे कि भीमराव जी की लगी है। जी वैसे भी देखिए, इतिहास जैसे विषय पर जो चीज़ें हो चुकी हैं जिनका कोई बहुत प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इन टर्म्स ऑफ ऑडियो विजुअल नहीं है, तो उसको रिक्रिएट करना और उसमें रीलिव करना एक बहुत ही चुनौती भरा काम होता है, जिसे आपने करके दिखाया। इस सिलसिले में आगे बातें करेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं सचिन खेड़ेकर के साथ, जो कि राज्यसभा टीवी द्वारा प्रोड्यूस्ड संविधान सीरियल में बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका निभा रहे हैं। मेरी ज़िंदगी में कोई भी बात ओवरनाइट नहीं हुई थी। जो भी एक काम देख के अगला काम हुआ, फिर अगला काम हुआ। तो आज काम करते हुए मुझे 23-24 साल हुए हैं और अब भी ऐसा लगता है कि अभी तो शुरुआत हुई है। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आप हैं आज जाने माने एक्टर सचिन खेड़ेकर के साथ। सचिन जी, हमें बताइए कि संविधान पर इस सीरियल में काम करने के बाद या शुरू करने से पहले अगर देखा जाए, संविधान को आपने कभी पढ़ा होगा? संविधान को पढ़ने का कभी भी मौका नहीं हुआ था। आज इस संविधान सीरीज़ में काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हर मतदाता को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना 100% ज़रूरी है। आज जितनी बातें इस सीरियल के दौरान हमने सीखी, सारे यूनिट ने सीखी, वो हमारे साथ अब सारी ज़िंदगी भर रहेंगी। जो पॉकेट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो एक डायरी फॉर्म में है, कम से कम उसे पढ़ना हर मतदाता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस रोल की प्रिपरेशन के लिए जो अभ्यास हुआ वो मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगा, लेकिन अब तक इसके बारे में बहुत कम जानकारी थी। ये मैं आपके सामने आज बताना चाहता हूँ। संविधान में आपके काम करते हुए में कोई एक ऐसा मौका जो आपके लिए बहुत चैलेंज की तरह आया हो और जिसे आपने करके दिखाया और उससे आपको खुशी हुई हो, ऐसा कोई एनेक्डोट हमारे लिए याद कीजिए। बहुत सारी बातें। उसमें से एक जो बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो आखिरी स्पीच है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, जो उन्होंने पार्लियामेंट में कही थी, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। तो वो ऑडियो का रेफरेंस मेरे लिए अवेलेबल था। वो जो शब्द थे वो मेरे पास थे। तो उनका जो एक रेटोरिक स्टाइल था बोलने का, जैसे एक 193 मेंबर्स तक, और तब भी माइक तो खैर थे, लेकिन आज के जितने एफिशिएंट नहीं थे। हाँ, तो उनकी जो अपनी एक आवाज़ में जो पावर थी, उसके लिए उसका बहुत फ़ायदा हुआ। और जिस दिन ये सीन शूट हुआ, तो सीन हमने सारे एक्टर्स के साथ शाम बाबू ने शूट किया। तो हम पे बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो जो एक कार्यकाल था 1950 का, वो चित्र बस सबके दिलो जान में आ जाए और वो देखें। That India from that day would have a government of the people, by the people and for the people. तो बड़ा चैलेंजिंग सा क्लाइमैक्स था। और जब मैंने वो स्पीच ख़त्म की, तब पूरे 1 मिनट के लिए तालियां बज रही थी। हम समझते हैं सचिन जी कि ये जो सीरियल है वो जैसे ही दर्शकों के सामने आएगा और जो काम आपका है वो सारी चीज़ें एक एक करके परत दर परत खुलेंगी और बरसों तक, जब तक टेलीविज़न हिस्ट्री है और टेलीविज़न फॉर्मेट है, आपका रोल याद किया जाएगा, क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है और ये इम्पॉर्टेंट रोल आपने निभाया। बातों ही बातों में हम ये आपसे जानना ज़रूर चाहेंगे कि ये जो एक्टिंग की दुनिया में आप का पदार्पण हुआ, वो किन सर्कमस्टांसेस में हुआ? अगर आप थोड़ा पीछे जाकर अपने अर्ली लाइफ से शुरू करें तो। मैं मराठी एक्टर से जुड़ा हुआ एक्टर हूँ और जब से याद है कॉलेज के ज़माने से नाटकों में काम करना। मराठी मेरी अपनी मातृभाषा है, तो और नाटक की बहुत पुरानी परंपरा है, 150 साल की मराठी में, संगीत नाटक से लेकर आज तक। तो उस
नाटक से मैं जुड़ा रहा। आज भी थिएटर मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बतौर एक्टर तो थिएटर से फिर टेलीविज़न, टेलीविज़न से फिल्में, ये एक चाहत थी कि कैमरे के सामने आ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें देखें, हमारा काम सराहें। तो उस चाह में सारे मीडियम्स में काम हुआ, मराठी टेलीविज़न, फिर मराठी फिल्में, फिर हिंदी टेलीविज़न, हिंदी फिल्में। तो मेरी ज़िंदगी में कोई भी बात ओवरनाइट नहीं हुई थी। जो भी एक काम देख के अगला काम हुआ, फिर अगला काम हुआ। भाषाओं का अड़सर हमें कभी भी नहीं महसूस हुआ, क्योंकि हिंदी, मराठी, अंग्रेज़ी और गुजराती, ये 4 लैंग्वेजेस हमेशा से आती थी। तो गुजराती में भी काम हुआ, मराठी में हुआ, हिंदी में हुआ। लेकिन आज भी कुछ टेलीविज़न सीरियल्स मेरे सैलाब, थोड़ा है थोड़ी की ज़रूरत है, टीचर, बड़े पॉपुलर सीरियल्स थे। जो चीज़ नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती रोहित, उस पर जोर देना बेकार है। पर क्यों? मैं नहीं कर सकती तुमसे शादी। मुझे इसका कारण तो बताओ। मैं जरूरी नहीं समझती। देखो शिवानी, मुझे ऐसे जवाब मत दो। तो फिर जिद मत करो। मैं इसमें क्या समझूं? मुझे कुछ पता नहीं रोहित, मुझे जो कुछ भी कहना था वो मैंने कह दिया। मुझसे बार बार एक ही सवाल मत करो। तुम शिवानी, शिवानी। उसके बाद फिल्में बहुत सारी मैंने की। अस्तित्व मेरी फिल्म को बहुत सराहा गया, तब्बू के साथ मेरा रोल था। फिर तेरे नाम जो सलमान खान की पिक्चर थी, वो भी सबको याद है। बादशाह नाम की फिल्म में मैं था। बहुत 60-70 फिल्में हो गई। अदिति, क्या हुआ अदिति? कुछ बताओ तो सही। श्री, आई एम प्रेग्नेंट। व्हाट? अदिति, आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मैंने हमारे बंगले के लिए भी प्लॉट आज ही देखा, और अब ये आई एम द हैप्पीएस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड अदिति। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे कुछ नहीं सुनना है। आई लव यू अदिति। सुन लो प्लीज। आई लव यू अदिति। आई लव यू, आई लव यू। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मराठी फिल्मों में मेरा अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा। मेरी फिल्म शिवाजी राजे भोसले बोलते है, ये मराठी की आज की सबसे सक्सेसफुल फिल्म रही। और जब काम करते हुए ये सबसे पहले ज़रूरी था कि जो काम हम कर रहे हैं वो लोगों तक पहुँचे। ये एक उसका स्टेप था। फिर लोग उस काम पे अब अपने ओपिनियंस बदलें। वहाँ तक एक फिल्म जब पहुँचती है तो उसका एक आनंद अलग होता है। और मेरी बहुत सारी फिल्मों में चाहने वालों ने बहुत प्यार किया, बहुत प्यार दिया। तो आज जब भी मैं मीडियम्स चेंज करता रहता हूँ, या फिल्में कर ली, कैमरे के सामने आ गए, थिएटर में आ गए, तो ये फैंस और उनकी चाह है, या वो जो देखना चाह रहे हैं वो करने की एक ऊर्जा, एक शक्ति मिलती रहती है। तो आज काम करते हुए मुझे 23-24 साल हुए हैं, और अब भी ऐसा लगता है कि अभी तो शुरुआत हुई है। सचिन जी, वैसे तो हमारे पास वक्त की एक ऐसी सीमा है जिसमें हम आप बंधे हुए हैं, वरना बातें इतनी दिलचस्प हैं कि हम चाहते हैं कि ये आगे बढ़ती ही जाएं। लेकिन जहाँ से हमने इस सवाल की शुरुआत की थी, अभी उसमें मुझे कोई ज़्यादा तसल्ली नहीं हुई है। लेकिन अभी एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद फिर हम उस जर्नी पर ज़रूर जाना चाहेंगे कि सचिन खेड़ेकर को कौन सी चीज़ सचिन खेड़ेकर बनाती है। अभी एक ब्रेक लेंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं सचिन खेड़ेकर के साथ, जो कि एक जाने माने अभिनेता हैं। ये बिल्कुल सही है, लेकिन मतलब इस बात को मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो इस देश का कोई भी एक्टर कर सकता है।
स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हैं हमारे साथ सचिन खेड़ेकर, जो कि एक मशहूर अभिनेता हैं। सचिन जी, हमें बताइए, क्योंकि इस प्रोग्राम गुफ्तगू का हमारा एक उद्देश्य ये भी होता है कि जो एक्टर बनना चाहते हैं, जिनके अंदर वो ऐसा कोई सपना है, वो ये भी सीख पाएँ कि अगर सचिन खेड़ेकर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर आपके बचपन से एक सरसरी तौर पर, हालांकि बहुत थोड़ा वक्त होगा इतने लंबे जीवन पर नज़र डालने, क्योंकि जो सवाल हमने ब्रेक से पहले आपसे पूछा था उसमें आपने अपना थिएटर और टेलीविज़न और सिनेमा तक की मैपिंग की, लेकिन अगर आपके बचपन से थोड़ी नज़र डालें तो आपको कैसे आप हमें बताएंगे, जिससे कि हमारे दर्शक ये समझ पाएँ कि अगर सचिन खेड़ेकर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, लेकिन मतलब इस बात को मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो इस देश का कोई भी एक्टर कर सकता है। इसकी वजह ये है कि हर कला को सीखा जा सकता है, हर कला के पीछे एक थियरी होती है। आज मीडिया स्कूल्स, एक्टिंग, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, फिल्म इंस्टीट्यूट, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस एक कलाकार को बनने में बहुत बड़ा योगदान कर रही हैं। चलिए 20 साल पहले जब हमारी शुरुआत हुई थी तब भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और फिल्म इंस्टीट्यूट थे, लेकिन वो 2 ही संस्थाएं थी। लेकिन आज हर शहर में मीडिया स्कूल है, थिएटर के बारे में पढ़ा जा सकता है यूनिवर्सिटीज़ में। तो मैं यही कहना चाहूँगा नए कलाकारों को कि हर कला के लिए थियरी होती है और उसे पढ़ा जा सकता है। सचिन जी, टोकूंगा पहले, बहुत जनरलाइज ना होकर थोड़ा पर्सनल होते हैं, और हमें बताइए कि आपका जन्म किस तरह के परिवार में हुआ, और क्या जब आपका बचपन गुजर रहा था तो क्या उम्मीद थी कि आप एक दिन संविधान नाम के एक सीरियल में बाबा साहब अम्बेडकर जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब शुरुआत हुई थी मेरी अपनी, तो कॉलेज में जाने के बाद थोड़ी सी इच्छा ये कहाँ पर हो रहा था? ये बम्बई में। तो कॉलेज में बाय एक्टिव से दोस्त थे और थिएटर ग्रुप था, तो उसमें थिएटर में छोटे मोटे काम करने से शुरुआत हुई थी। फिर एक कंपटीशन, दूसरी कंपटीशन, एकांकी, राज्य नाट्य स्पर्धा, ये सब करते करते एक उसका मज़ा भी आ रहा था, लोग तारीफ भी कर रहे थे, और तब तो पढ़ाई भी चल रही थी। तो इंजीनियरिंग ख़त्म होने के बाद मैं नौकरी करता था एक आयरन मिल में, तो लेकिन मन थिएटर में बहुत लगा हुआ था। तब तो जैसे कहते हैं कि पार्ट टाइम एक्टर थे और नौकरी थी। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि जब वो नौकरी में मन लगना बंद हो गया, और फिर ऐसा लगा कि जो करने की चाह है ज़िंदगी में उसी को करियर बना लेना चाहिए, वरना हम बहुत दुखी हो जाएंगे। तो यही थॉट था जिसकी वजह से एक दिन सोच के हम कूद गए, और घर वालों ने बड़ा चिंतित सुर लगाया हुआ था कि कैसे तुम्हारा होगा, क्या कर लोगे। लेकिन हमारी माताजी का बड़ा सपोर्ट था और उनकी इच्छा थी, उसी के लिए हम करते रहें। और बहुत छोटी सी शुरुआत हुई थी नाटक में काम करते करते, और जैसा मैंने कहा कि एक काम देख के दूसरा काम मिला, फिर थोड़ी तारीफ हुई, फिर उसकी जो कमर्शियल बाजू थी उसमें थोड़ा दुख होता था कि अपनी कला को बेच रहे हैं। लेकिन उस एक थॉट पर आने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगा था, लेकिन तब तक मैंने उसका करियर बना लिया था, और मैं चाहता था कि थिएटर मेरी ज़िंदगी से कभी ना छूटे। तो आज भी उसका जो बैलेंस है मैंने रखा हुआ है कि बिल्कुल आधा समय थिएटर में चला जाता है और आधा समय अपनी फिल्मों में और टेलीविज़न में चला जाता है। अब उसकी भी प्लानिंग होती है, अब उसकी भी डेट्स होती हैं, जैसे घर वालों के लिए डेट्स होती हैं। जैसा कि आपने शुरू में हमें बताया कि श्याम जी के साथ आपने सुभाष बोस में किया, और फिर अभी आप अंबेडकर जी का रोल कर रहे हैं। कहीं इसमें ये ख़तरा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा इस तरह के कैरेक्टर्स में पहचाने जाने की वजह से आपको वो जो मार्केट में एक जो वैरायटी ऑफ रोल्स की अपील होती है वो मिलने में कोई परेशानी होगी? मैं आपको अपनी चाह बता दूं,
कि ये जो एक बात है कि मुझ जैसे एक सामान्य इंसान के अंदर इतने असामान्य व्यक्तिमत्व हैं, इसका जब कोई दिग्दर्शक ये कहता है कि तुम ये कर सकते हो, तब बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि आपने कहा कि बोस और अम्बेडकर ये तो देश नायक हैं और देश के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर चुके हैं, आज की युवा पीढ़ी के सामने उनका एक आदर्श होना ज़रूरी है। तो उस एक बड़े से उसमें हमारा भी थोड़ा सा हिस्सा आ गया, इसका एक आनंद ज़रूर होता है। दूसरा हिस्सा जो आपके सवाल का था वो ये था कि हाँ, ये भी हो सकता है कि आप टाइपकास्ट हो जाएं, कि आप तो नेताओं की भूमिकाएं करते हैं, आपको अलग अलग भूमिकाएं मिलनी कम हो जाएंगी या नहीं मिलेंगी। तो वो जो वैरायटी है, उस वैरायटी की चाह हर एक्टर को होती है, मुझे भी है। आज जैसे हिंदी फिल्मों में जैसे मैंने वो भाई की भूमिका तेरे नाम में की थी, फिर मैंने एक विलन की भूमिका बादशाह में की थी, फिर मैंने सिंघम में बड़ा कॉमेडी वाला काम कर लिया था। तो ये जो वैरायटी है, ये मुझे थोड़ा मेरा इंटरेस्ट भी कायम रखती है और मुझे थोड़ा आगे भी ले जाती है। तो इस वैरायटी के लिए एक अलग से मैं अपने आप को अप्लाई भी करता हूँ और कोशिश भी करता हूँ कि मुझे हर अलग अलग रूप में लोग देखें। और आखिर में आपसे पूछेंगे सचिन जी कि क्योंकि इतने गंभीर रोल करते हुए दर्शक ये समझेंगे कि सचिन एक बड़े ही गंभीर व्यक्ति हैं। बिल्कुल नहीं। हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जिस तरह की वर्सेटैलिटी एक एक्टर अपने अंदर कल्टीवेट करता रहता है और उसको नर्चर करता रहता है, कुछ गाने वगैरह में भी आपकी कोई दिलचस्पी है, मतलब क्लासरूम सिंगिंग ही सही? जी नहीं है। आज भी बतौर एक्टर मुझे ये लगता है कि संगीत सीखना बहुत ज़रूरी था, जो हमने नहीं सीखा। और आज भी मैं चाहता था कोई इंस्ट्रूमेंट या ताल का ज्ञान और सुर का ज्ञान एक एक्टर को होना बहुत ज़रूरी है, जो हमने नहीं सीखा। तो हम समझते हैं कि ये जो एक नई चुनौती है आपके लिए, या एक जो ख्वाब है, उसको आप जल्दी ही पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन, आप हमारे लिए आए और हम इतना वक्त हमको ये थे सचिन खेडेकर, जाने माने अभिनेता। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।